हमारी स्टोरी की शुरुआत में इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। साल 2010 में बैटल.नेट नाम से एक कंपटीशन की शुरुआत हुई जो देश आपस में कर रहे थे। लेकिन साल 2022 में स्पेस लेगेसी आने के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि उसके बाद फिर एक फाइट की शुरुआत हुई जो ह्यूमंस की स्पेस क्रीचर्स के साथ थी। लेकिन ह्यूमंस की लगातार इसमें हार हुई और ह्यूमैनिटी अपने अंत के करीब पहुंच गई। अब साल 2023 चल रहा है और दुनिया की किस्मत 10 देशों के फाइटर्स पर निर्भर है कि दुनिया बचेगी कि नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह से एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन जिन्हान उसे रोक लेता है और उस पर एक पावरफुल अटैक करता है। उसके एक ही अटैक में वह मॉन्स्टर मर जाता है। अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी वजह से जिन्हान का एक हाथ भी कट जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी इस पावर को संभाल नहीं पा रही थी। जिन्हान अभी उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर खड़ा होता है। वह कहता है, तो ऐसी होती है एक मार्टियल सेंट की पावर। सभी लोग जिन्हान को देखकर कह रहे होते हैं, उसने उसे अपने एक ही अटैक में मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तभी एक आवाज़ आती है, अच्छा काम किया। जिन्हान ऊपर की ओर देखता है तो ऊपर उसके गिल्ड का गिल्ड मास्टर खड़ा होता है। गिल्ड मास्टर कहता है, हमारे देशवासियों, अमेरिका एक बार फिर इस बैटल में जीत गया है और इस हिस्टोरिकल जीत को तुम लोग हमेशा याद रखोगे। तभी गिल्ड मास्टर के पास खड़ी लड़की, जो एक हीलर होती है, वो जिन्हान को ठीक करने के लिए जाती है। उसे रोकते हुए उन्हीं का साथी कहता है, प्रीस्ट, अभी आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। गिल्ड मास्टर कहता है, जाने दो। उसका साथी फिर कहता है, मॉन्स्टर की एनर्जी की वजह से उसे प्रॉब्लम हो सकती है। गिल्ड मास्टर कहता है, सब ठीक है, वह अपना ध्यान खुद रख सकती है। गिल्ड मास्टर मन में सोच रहा होता है, इस मॉन्स्टर की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वह नॉर्मल हंटर को बहुत आसानी से मार सकती है। पता नहीं जब यह जिंदा होगा तो कितना पावरफुल होगा, लेकिन उसने इसे अकेले ही मार दिया। फिर हमारा व्यू जाता है जिन्हान पर। वह लड़की अब तक जिन्हान के पास आ जाती है। वह कहती है, जिन्हान, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा हाथ ऐसे कैसे हो गया? इतना कहने के साथ वह जिन्हान को रिकवर करने लगती है। वह कहती है, मॉन्स्टर की एनर्जी का तुम पर असर हुआ है, इसलिए हीलिंग करते समय तुम्हें बहुत दर्द होगा। तभी अचानक जिन्हान के सामने बॉस को मारने का रिवार्ड आ जाता है। गिल्ड मास्टर कहता है, तुम दोनों वहाँ से साइड हो जाओ, मैं इस रिवार्ड को देखता हूँ। आसपास के हंटर कह रहे होते हैं, जब मारा किसी और ने है तो फिर रिवार्ड यह क्यों ले रहा है? उनमें से एक कहता है, शांत हो जाओ, यही होता है जिसके पास पावर होती है, सब कुछ उसी का होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और यही लोग हमारी आखिरी उम्मीद हैं। तभी गिल्ड मास्टर कहता है, अब मैं उन गिल्ड मेंबर्स को बुलाने वाला हूँ जो यह रिवॉर्ड लेंगे। प्रीस्ट नंबर 4 और 5, सिर्फ यही लोग इस रिवॉर्ड को लेंगे। हीलर कहती है, लेकिन जिन्हान ने इस मॉन्स्टर को मारा है, फिर आप उसे यह रिवॉर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? गिल्ड मास्टर कहता है, क्यों? क्योंकि यह एक अमेरिकन नहीं है और यह बात इसे भी पता है कि यह सिर्फ एक बेकार कुत्ता है। हीलर कहती है, लेकिन वह भी इतना कह ही पाती है। तभी जिन्हान उसे रोक लेता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो अब से मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। जिन्हान मन में सोचता हुआ कहता है, वह सही है, मैं सिर्फ यहाँ पर एक रिफ्यूजी हूँ जो अपनी मातृभूमि को छोड़कर यहाँ आया है और मुझे एसएस रैंक की एक स्किल मिली जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 7 पर आ गया। लेकिन फिर भी मुझे एक अमेरिकन की तरह नहीं समझा गया। चलो छोड़ो, मैं अपने हाथ को हील करने में फोकस करता हूँ। तभी गेम एंड होने की विंडो आ जाती है और गेम के रिजल्ट आ जाते हैं, जिसमें यूएसए और चाइना दोनों ने मिशन कंप्लीट कर लिया होता है और बाकी सभी कंट्रीज फेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी अपने अंत के और करीब पहुंच जाती है। तभी अर्थ को बचाने का फाइनल राउंड शुरू होता है। इसमें ऑर्क से फाइट करनी होती है। हीलर गिल्ड मास्टर से कहती है, अगर हमें इसमें जीतना है तो हमें जिन्हान की ज़रूरत होगी, क्योंकि पिछली फाइट में हम उसी की वजह से जीते थे। गिल्ड मास्टर कहता है, नहीं, हम उसके बिना ही जाएंगे। इसके साथ ही वह उस गेम में इंटर हो जाता है, लेकिन उस बैटल में और की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वह सब मारे जाते हैं और ह्यूमैनिटी हार जाती है और यह गेम भी ख़त्म हो जाता है।
इसके साथ ही अर्थ का डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाता है। सभी लोग शोर करते हुए रो रहे होते हैं और अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी गेम में एक एरर आता है। अभी एक ह्यूमन जिंदा है। जिन्हान मन में सोच रहा होता है, क्या सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ? ऐसा जिन्हान के साथ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसकी पावर उसे मरने से रोक रही होती है। जिन्हान कहता है, अगर मुझे एक और मौका मिल जाता तो मैं अपनी इस पावर को और अपग्रेड कर पाता। फिर शायद मैं उन सभी लोगों को बचा पाता जिनकी मैं परवाह करता हूँ। जिन्हान को देखकर डिवाइन एंटिटीज़ यह सोच रही होती हैं, क्या हमें इसे एक और मौका देना चाहिए? आपस में बहस करने के बाद यह तय होता है कि हम इसे एक और मौका देंगे। इसके साथ ही गेम फिर से शुरू हो जाता है। जिन्हान जब अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने आप को सोफे पर पड़ा पाता है। उठने के साथ ही जिन्हान अपने सिर को पकड़ लेता है। वह कहता है, आखिर चल क्या रहा है? मैंने पढ़ा था मैं लेगेसी की फर्स्ट एंट्री एरिया में जा रहा। क्या वह यही है? जिन्हान दौड़कर अपनी खिड़की के पर्दे खोलता है। वह साल 2020 में आ चुका होता है। बाहर सब कुछ नॉर्मल होता है। वह कहता है, मैं समय में पीछे आ गया। वह अपनी स्टेटस विंडो को चेक करता है। उसका लेवल 2 होता है। वह कहता है, यह लेवल उतना ही है जब मैं पहली बार लेगेसी में इंटर हुआ था। यह मेरे लिए एक मौका हो सकता है। अगर मैं अपनी पिछली ज़िंदगी की इंफॉर्मेशन का यूज करूं, तो मैं बहुत कुछ बदल सकता हूं और इस बार मैं उन सभी को प्रोटेक्ट कर सकता हूं जिनकी मुझे परवाह है। कुछ समय बाद जिन्हान टीवी देख रहा होता है क्योंकि वह जानना चाह रहा होता है कि दुनिया में भी चल क्या रहा है। टीवी पर उस समय यौन सीजन की न्यूज़ चल रही होती है। जिन्हान उसे देखकर कहता है, जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। यौन सीजन कोरिया का टॉप हंटर होता है जो कि कोरिया को छोड़कर जापान जा रहा होता है। जिन्हान कहता है, लेगेसी की शुरुआत होने के बाद कोरिया हार गया क्योंकि यह वक्त यहाँ पर नहीं था। इसके ना होने की वजह से कोरिया के हंटर उन मॉन्स्टर्स के सामने टिक नहीं पाए। पता नहीं इस जैसा कमीना मेरा साला कैसे बन गया। मेरी सिस्टर को इससे प्यार कैसे हो गया। अगर मेरी सिस्टर अभी जिंदा होती तो शायद ऐसा नहीं होता। इतना कहने के साथ ही वह अपने सामने लगी यौन सीजन की फ़ोटो को तोड़ देता है। कुछ समय बाद जिन्हान अपना स्टेटस विंडो फिर से चेक करता है। यह अच्छा है कि मैं समय में वापस आ गया, लेकिन मेरी स्टेटस विंडो इतनी घटिया क्यों है? चलो छोड़ो, मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। क्योंकि मैंने अपना ज़्यादातर समय पीने और जुए में बता दिया। मैं अपनी पास्ट लाइफ में सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अपनी पावर को बढ़ाना कैसे है। जितनी मेरी स्टेटस विंडो में चीज़ें शो हो रही हैं उस हिसाब से तो मुझे लेवल 1 पर होना चाहिए। पता नहीं मैं लेवल 2 पर कैसे हूँ। तभी उसे याद आता है कल उसने शराब की जगह एक्सपीरियंस पॉइजन को पी लिया था। तभी उसकी नज़र अचीवमेंट पॉइंट्स की ओर जाती है। वह उन्हें देखकर चौंक जाता है। यह कैसे हो गया? पहले तो गेम की शुरुआत में मेरे पास कोई अचीवमेंट्स पॉइंट नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि मैं पास्ट लाइफ में वापस आया हूँ इसलिए मुझे यह मिले हैं। वह अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है। वहाँ पर अचीवमेंट पॉइंट एक्सचेंज कूपन नाम से एक गिफ्ट पड़ा होता है। यह जिन्हान को इसलिए मिला होता है क्योंकि वह अपने पिछले गेम में लास्ट सर्वाइवर था। इस गिफ्ट की मदद से वह अपने अचीवमेंट स्टोर को अपग्रेड कर सकता है, स्टेटस विंडो की पावर को बढ़ा सकता है और दूसरी क्लास को अपनी स्टेटस विंडो में ऐड कर सकता है, जिसके लिए उसे सिर्फ अलग अलग अचीवमेंट्स पॉइंट देने होंगे। जिन्हान सोच रहा होता है, अभी मुझे क्या अपग्रेड करना चाहिए? मेरे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है। चलो पहले स्टोर को अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने की वजह से उसका अचीवमेंट स्टोर लेवल 2 पर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी इन्वेंट्री का साइज बढ़ जाता है। इसके बाद वह उसे लेवल 4 तक ले जाता है, जिसकी वजह से वह अब अपना नाम गेम में बदल सकता है और वह किसी भी चीज़ को तुरंत रिपेयर कर सकता है। अपनी किसी भी चीज़ को रिपेयर करने वाली स्किल से वह एक ब्रश को रिपेयर करता है जो कि एक लेजेंड की होती है, जो कि मार्टियल गॉड होता है। उस ब्रश की मदद से
वह अपनी स्टेटस विंडो में एक और क्लास को ऐड करता है जो कि मार्टियल गॉड की मार्टियल पावर होती है। जब वह मार्टियल पावर को अपनी स्टेटस विंडो में अलग से ऐड कर रहा होता है तभी उसे गेम के अंदर बुला लिया जाता है। अभी बैटल.नेट गेम चल रहा है जो कि स्पेस लेगेसी 2022 में शुरू होगा। उसके पास गेम का एक लिमिटेड क्वेस्ट आता है। उसे इस गेम में नंबर बनाना है। नंबर बनाने से उसे 1000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। जिनहान सोच रहा होता है पास्ट लाइफ में मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यह मेरे लिए अच्छा ही है। मार्टियल पावर आने के बाद इस गेम में नंबर बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। तभी गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम में सिर्फ लास्ट तक सर्वाइव करना होता है और नंबर बनाना होता है, तभी उसे 1000 अचीवमेंट्स पॉइंट मिलेंगे। जिनहान कहता है चलो फिर गेम को शुरू करते हैं। वह भी इतना कह ही पाता है तभी एक दूसरा प्लेयर जिनहान पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन जिनहान उसके स्वॉर्ड अटैक को अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है और एक भयानक हंसी देते हुए कहता है तुम्हारा थैंक यू मुझ पर पहले अटैक करने के लिए।